वालेकुम बच्चों, खैरियत से हो। आज का हमारा टॉपिक जो है क्वेश्चन बैंक के अंदर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जैसा कि आप जानते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम आपके पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि टू ड्रॉ अ ग्राफ, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई। वाई ग्राफ बनाने के लिए, ग्राफ बनाओ मत बोला, ग्राफ बनाने के लिए वाई क्या होगा टेबल के अंदर। जैसे हम टेबल सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें वाई क्या होगा, जबकि x हमारे पास क्या है, व्हेन x इक्वल टू 1। x कितना है हमारे पास बच्चों, 1 है। ओके, तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं 4x प्लस 5y इक्वल टू 19। अब ये MCQ का सवाल है, इसको हमको 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। x कितना रखना है हमको, 1, तो यहाँ 1 रखते, 4 इंटू 1 प्लस 5y इक्वल टू 19। ओके, 4 1 ज़ा 4 प्लस 5y इक्वल टू 19। अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, +4 उधर जाके -4 हो जाएगा, ये +4 इधर जाएगा तो -4। दैट मीन्स 5y इक्वल टू 19 माइनस 4, 19 माइनस 4, दैट मीन्स 5y इक्वल टू 15। 15y बराबर है 5। अब y के साथ 5 है, तो y इज इक्वल टू 15/5, 15/5। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। y कितना हो हमको 3। हम जब सॉल्व कर रहे इक्वेशन, तो हमको y की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, 3। इसका मतलब ये अपने पास 3 जो है, तो बी पोजीशन पे आपका आंसर क्या आएगा, बी। आपका आंसर बी जो कि 3 है, दैट इज़ 3। ओके, ये 3 आया। अब आप बोलेंगे कि सर 1 मार्क के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या। अगर आप डायरेक्ट कर सकते, 4 1 ज़ा 4, माइनस उधर जाके प्लस उधर जाके माइनस, 19 माइनस 5 15, 15 को 5 से डिवाइड करो 3। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं 1 मार्क के लिए 1 मिनट दे सकते हैं, 1 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व होता है। ओके, हमारा 1 मार्क फिक्स हो जाता है और हमारे दूसरे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होती। अगर आपके समझ में आए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया dx, कितना दिया, dx इज इक्वल टू 26, dy इक्वल टू -39 और d इक्वल टू 3, d इक्वल टू 13। x मालूम करना है। देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हमारे पास, एक दिया a कितना दिया 2, एक दिया b -3, एक दिया c कितना दिया -2 और एक दिया d कितना दिया 3। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चों इस प्रॉब्लम पे, तो देखेंगे ये क्रैमर रूल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इट इज़ डिपेंड अपॉन क्रैमर रूल, इट इज़ डिपेंड अपॉन क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल का फार्मूला हमको x के लिए क्या है, x इक्वल टू dx बाय डी, x इक्वल टू dx बाय डी। dx कितना है बच्चों हमारे पास, dx जो है हमारे पास 26 है, कितना है 26, और d कितना है हमारे पास 13। तो 13 1 13, 13 दूनी 26, तो x कितना मिल रहा है हमको 2। आसान है, 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है। इसका मतलब हमारा आंसर आ रहा 2, पहले वाला आंसर क्या आ रहा हमारा 2, मतलब a आ रहा है लेकिन दैट इज़ 2। ओके, इस तरह से हमारा आंसर सॉल्व हो गया। 1 मार्क फिक्स हो गया हमारा। आप जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट कीजिए। यार ओरल होता होगा, लेकिन जनरली मेरी राय है कि ओरल नहीं करना चाहिए, मैथमेटिक्स के अंदर पूरा सॉल्व करके लिखना चाहिए। अगर आपके समझ में आए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, विच इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन, विच इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन। कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे इक्वेशन दिया x/3 प्लस y/5 इक्वल टू 6। सेकंड टाइम दिया 2x प्लस 3x 8 माइनस 3y। ओके, उसके बाद यहाँ दिया थर्ड x प्लस 2y इक्वल टू 5 माइनस 3y। फोर्थ पोजीशन पे दिया यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 9। अब मैंने 1 2 3 लिखा, आप ABC भी आएंगे यहाँ पे, ABC। ओके, ABCD। अब देखिए विच इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन, हमको बोलना इसके अंदर लीनियर इक्वेशन कौन सी नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन क्या रहता बेटे, लीनियर इक्वेशन बच्चों वो रहता जिसकी डिग्री 1 आती, द इक्वेशन विच हैव डिग्री 1, द इक्वेशन विच हैव डिग्री 1। अब देखिए यहाँ पे डिग्री 1 है, ओके, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 1 है, ओके, डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, डी, दैट इज कौन था, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 9।
यहाँ पर डिग्री 2 होगी, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक होगी। क्या होगी ये? क्वाड्रेटिक। द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2, द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2, देयरफॉर इट इज़ नॉट लीनियर, इट इज़ नॉट लीनियर। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया आपके मुरब्बई मसावात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डिग्री 2 है, इसलिए लीनियर नहीं है। अगर आपके ये समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। अब यहाँ पे क्या बोल रहा? विच इज़ नॉट सोल्यूशन, विच इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मतलब यहाँ पे मैं जनरल ट्रांसलेशन किया, क्योंकि अभी तक जो है तो बोर्ड की तरफ से इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक मैथमेटिक्स की दी नहीं गई इंग्लिश मीडियम में। ओके, अब यहाँ सोल्यूशन कौन सा नहीं है? -4 4 0 2 8 2 3 1। देखिए 12 लाना है। अब 12 देखिए 3 3 9, अगर हमने यहाँ पे रखे, पहला रख कर देखते इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे ये इक्वेशन में रखना है 3x प्लस 6y इक्वल टू 12। सोल्यूशन क्या रहता है? LH इज इक्वल टू RHS। जब दोनों साइड इक्वल होते हैं सोल्यूशन रहता। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू रखने के बाद सेटिस्फाई होती क्या इक्वेशन? देखिए यहाँ हमने 4 रखे बच्चों, यहाँ पे -4 और यहाँ पे 4 रखे, तो देखिए 3 4 12 माइनस के, और ये 24 में से 12 गए तो 12, ये भी सोल्यूशन है। ओके, आप 0 2 रखे, यहाँ पे क्या रखे? 0 और 2, 3 0 0, और यहाँ 2 रखे तो 6 2 12, ये भी है क्योंकि ये तो 0 हो जा रहा। अब बचा क्यों कौन था हमारा? 8 दिया 24 और 6 2 12। अब देखिए यहाँ पे 8 और 2 दिया, क्या दिया? 8 और 2। अब ये 8 और 2 भी हमारा सोल्यूशन अब नहीं है। यहाँ पे देखिए 8 और 2 6 and 2। ओके, 8 and 2 देखना है हमको सोल्यूशन है या नहीं। अब यहाँ पे 8 और 2 को हमको चेक करना है, तो यहाँ 3 × 8 प्लस 6 × 2, 8 दिया 24 और ये 6 2 12। यहाँ पे -2 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? -2, तो ये -2, ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है। इसका मतलब बच गया कौन था? ये भी हो गया, ये भी होगा, सिर्फ सोल्यूशन निकल रहे। इसका मतलब यहाँ सोल्यूशन कौन था नहीं हमारा? ये नहीं, क्योंकि ये बचा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा हमारा 3 और 1। फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा? 3 और 1। अगर ये आपके समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है अभी, कि यहाँ पे हमको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है बच्चों? डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जांपल इस तरह से 3 2 5x इक्वल टू -2। x क्या आता? अब x के 3 वैल्यू दिया है, 3 4 -3 -4। ओके, अब यहाँ x के 4 वैल्यू निकालने के दिए हुए कौन थी? x की वैल्यू परफेक्ट है, तो हमको पता है क्रामर रूल से हम कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? 3 × x 3x माइनस 5 × 2 10, 5 2 10 इक्वल टू -2। यहाँ पे क्या दिया? -2। अब 3x माइनस 10 इक्वल टू -2 इक्वल टू -2। ओके, अंडरस्टैंड? यहाँ पे 2 है, ओके, +2 है। यहाँ कितना है? +2। ओके, करेक्ट कर लीजिए इसको, +2 है। माइनस इधर जाके प्लस, 3x इक्वल टू 2 + 10 दैट इज 12। ये कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। 10 उधर जाके प्लस हो जा रहे, माइनस के उधर प्लस हो जा रहे। तो x मालूम करना है, x इक्वल टू 12/3। 12/3 4 आता है, कितना आता है? 4। 3 1 3 3 4 12, 3 1 3 3 4 12। तो हमारा आंसर आ रहा बी। आंसर कितना आ रहा हमारा? बी। मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही? 4, दैट इज बी हमारा फाइनल आंसर है। बी क्या हमारा फाइनल आंसर है। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन बैंक में कि हमने MCQ 5 सॉल्व किया। आज अगले वीडियो में हम 5 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। आपको अगर ये समझ में आ गया तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके।